दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो केंद्रीय चयन पर्षद जो बिहार के द्वारा यहाँ पे जो है सिपाही भर्ती की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास इनके अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता होगा तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं इसके बारे में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी कैंडिडेट इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पे देख पा रहे कि जो आपका सिपाही भर्ती की रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे ये आपका जो है फायरमैन के लिए यहाँ पे जो है निकाली गई है, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट जो है इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट यहाँ पे बतलाई गई है 25/3/2021, यानी 25/5/2021 तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी आपका यहाँ पे जो है 2380 यहाँ पे टोटल सीटें हैं, जो कि बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। तो जो कैंडिडेट अगर आप इनमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात कर लें कि जो आपका इस फॉर्म को कौन से कैंडिडेट जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका भारतीय नागरिक यानी इंडियन होना अनिवार्य है। तो अगर आप जो है इंडियन हैं, अगर आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी भी होंगे तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर शैक्षणिक योग्यता देखें तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रखी गई है, जो कि आपका 1/8/2020 तक जो है आपका क्वालिफिकेशंस पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10+2 आपको मांगी गई। तो अगर आप इंटरमीडिएट कर रखे होंगे या इसके अलावा जो अदर क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बतलाइए कि तो बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र। तो अगर आपके पास अगर बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी का प्रमाण पत्र होगा, या फिर बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित, अथवा ये सब अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस होगा तो आप जो है बिल्कुल ही ये पोस्ट के लिए जो आपका फायरमैन के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई है इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अभ्यर्थियों की जो उम्र आपको जो गणना की जाएगी 1/8/2020 के अनुसार आपको यहाँ पे उम्र यहाँ पे गणना की जाएगी, जिसमें कि आपको जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई है। जो कैंडिडेट अगर आप सामान्य कैटेगरी से होंगे तो यहाँ पे पुरुषों के लिए आपको न्यूनतम आपको 18 ईयर्स रखी गई है एंड मैक्सिमम जो है 25 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है ओनली सामान्य कैटेगरी के लिए। एंड पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए यहाँ पे जो आपका पुरुषों के लिए आपका 18 वर्ष आपको न्यूनतम रखी गई है एंड मैक्सिमम जो है 27 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है पिछड़ा वर्ग के लिए। एंड आपको यहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट के जो महिलाएं कैंडिडेट होंगे उन लोगों के लिए न्यूनतम आपको 18 ईयर्स रखी गई है एंड मैक्सिमम जो है 28 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे ओनली फॉर महिलाओं कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बतलाई गई है। एंड जो लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष कैंडिडेट होंगे या फिर महिला कैंडिडेट होंगे उनको न्यूनतम 18 ईयर्स रखी गई है एंड मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे बतलाई गई है। एंड यहाँ पे जो सभी कोटि यानी कि जो आरक्षण कोटि अगर आप बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित कैंडिडेट होंगे तो उन लोगों के लिए जो गृह रक्षकों को निर्धारित जो विवाद जो कि यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है, जो आपका 5 साल का, इसमें आपको एज में छूट दी जाएगी। 6 पॉइंट में यहाँ पे जो यहाँ पे रखी गई कि अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों पर जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। तो जो आपका मैट्रिकुलेशन में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसके अनुसार आपका यहाँ पे एज यहाँ पे जो है गणना की जाएगी। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थियों की जो शारीरिक मापदंड होने वाली है, तो यहाँ पे आपका ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। तो यहाँ पे ना ही आपका हाइट, ना ही आपका सीना, ना ही आपका वेट, किसी तरह के इसमें जो है आपका यहाँ पे जो है अंक नहीं दिए जाएंगे, परंतु विविध अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। तो जो जिनका हाइट जो यहाँ पे फिजिकल रखी गई है इनके अनुसार अगर आपका जो कंडीशंस पूरी नहीं होती है तो वैसे अभ्यर्थियों को जो यहाँ पे असफल घोषित यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे हाइट जो आपको मांगी गई है, तो आपका यहाँ पे अनारक्षित जो सामान्य के एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैंडिडेट होंगे उनको न्यूनतम 165 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रखी गई है। एंड यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए जो लोग यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट मेल कैंडिडेट होंगे उनको न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे बतलाई गई है। एंड जो कैंडिडेट अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष कैंडिडेट होंगे उन लोगों के लिए न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रखी गई है। एंड सभी वर्गों की महिला कैंडिडेट के लिए आपको जो है न्यूनतम आपको 155 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रखी गई है ओनली फॉर महिलाओं के लिए। सीना फुलाव यहाँ पे ओनली फॉर पुरुषों के लिए है, तो पुरुष के लिए जो यहाँ पे आपका रखी गई है, तो यहाँ पे अगर आप बिना फुलाए आपको जो है 81 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे सीना यहाँ पे रखी गई है। एंड फुला कर जो है आपका 86 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो है सीना
रखी गई है। ठीक है। एंड जो लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष होंगे उन लोगों के लिए जो आपका यहाँ पे बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे रखेगी। एंड फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर है, ये आपका जो है यहाँ पे सीना यहाँ पे बतलाई गई है। एंड अनुसूचित जाति के लिए आपका 79 एंड फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ महिलाओं के लिए किसी तरह की आपको यहाँ पे जो है आपका सीना नहीं ली जाएगी। वजन सो आपको यहाँ पे बतलाई गई है, तो वजन जो है सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो है वजन 48 किलोग्राम आपका होना आवश्यक है। तो यहाँ पे ओनली फॉर सभी किसी भी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट होंगे उन लोगों के लिए 48 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नियुक्ति की प्रक्रिया आपको रखी गई है, तो प्रथम चरण में आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा आपको होने वाली है जिसमें कि आपका 100 अंकों की होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट में आपका प्रथम जो चरण होगा लिखित परीक्षा होगा, इसमें 100 अंकों के जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जिसमें कि आपका जो है 2 घंटों के लिए यहाँ पे प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। हर एक आपका यहाँ पे OMR के उत्तर पुस्तिका आपको यहाँ पे इस तरह OMR सीट में जो है आपका यहाँ पे जो है एग्ज़ाम आपको होने वाली है। तो फर्स्ट चरण में आपका यहाँ पे जो है लिखित एग्ज़ाम होगी और लिखित एग्ज़ाम में यहाँ पे जो 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए जो है असफल घोषित किए जाएंगे। तो जो कैंडिडेट अगर आप जो है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक अगर लाते हैं तो उनको यहाँ पे जो है फिजिकल के लिए नहीं बुलाई जाएगी। तो अगर 30% से अगर आपका होगा या फिर ऊपर तो ही आप जो है इनके लिए आपको फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाई जाएगी। तो जो आपका फिजिकल में कैसे आपको यहाँ पे ली जाएगी, तो यहाँ पे द्वितीय चरण में देख पा रहे हो कि जो शारीरिक योग्यता जो दस्ता परीक्षा आपको होने वाली है जिसमें कि दौड़ आपको यहाँ पे अधिकतम 50 अंक आपको यहाँ पे दौड़ के लिए दी जाएगी, जो कि आपको 5 मिनट से कम अगर आप उसमें होते हैं तो आपको यहाँ पे 50 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड आपको 40 अंक यहाँ पे 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक आपको यहाँ पे 30 अंक दिए जाएंगे। तो ये आपका जो है दौड़ के लिए जो है यहाँ पे बनाई गई है। तो कितने मिनट में कितने सारे आपको अंक यहाँ पे दिए जाएंगे उसके रिलेटिव आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। एंड थर्ड में यहाँ पे देख पा रही है जो गोला फेंक आपको यहाँ पे रखी गई है। तो सेकंड पॉइंट में आपको यहाँ पे गोला फेंक होगा जिसमें कि आपको जो है 25 अंक की आपको यहाँ पे गोला फेंक होने वाली है, ये आपका फिजिकल रखी गई है। तो गोला फेंक में आपका 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से अगर ज़्यादा एवं 18 फीट तक अगर फेंकती हैं तो उनको यहाँ पे 13 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से ज़्यादा या फिर 19 फीट तक जाते हैं तो उनको 17 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये इस प्रकार के यहाँ पे जो है गोला फेंक में यहाँ पे आपको यहाँ पे अंक देने वाले हैं। अगर 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित यहाँ पे किया जाना है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट अगर आप 16 फीट से कम अगर फेंकते हैं तो उनको जो है वैसे कैंडिडेट को असफल घोषित यहाँ पे की जाएगी। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो आपका यहाँ पे 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट का फेंकना होगा। ठीक है। तो जो कैंडिडेट अगर आप महिला कैंडिडेट होंगे तो उनको 12 पाउंड का यहाँ पे गोला न्यूनतम आपको जो है 12 फीट आपको यहाँ पे फेंकना होगा, जिसमें कि जो अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे अगर 12 फीट से 13 फीट तक अगर फेंकती हैं तो 9 अंक दिए जाएंगे। अगर 13 फीट से लेकर 14 फीट तक अगर आपका जाता है गोला फेंक तो आपको यहाँ पे जो है 13 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो उनको यहाँ पे 25 अंक यहाँ पे दी जाएगी। तो ये आपका फिजिकल यहाँ पे रखी गई है गोला फेंक के लिए। एंड थर्ड पॉइंट में आपका ऊंची कूद है जिसमें कि आपका अधिकतम 25 अंक के लिए आपका ऊंची कूद होने वाली है। तो यहाँ पे सभी पुरुषों के लिए जो आपका न्यूनतम ऊंचाई आपका 4 फीट होगी। अगर आप 4 फीट तक अगर आप ऊंची कूद कूदते हैं तो उनको यहाँ पे 13 अंक दी जाएगी। अगर 4 फीट से एवं यहाँ 8 फीट तक अगर आप इसमें कूदते हैं तो इसको यहाँ पे 21 अंक यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप 5 फीट तक अगर ऊंची कूद होगा आपका तो यहाँ पे 25 अंक दी जाएगी। तो ये आपका ऊंची कूद यहाँ पे जो है मेल कैंडिडेट के लिए दी गई है। एंड यहाँ पे जो 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को जो असफल घोषित यहाँ पे की जाएगी। तो अगर आप 4 फीट से कम अगर ऊंची कूद करते हैं तो उनको यहाँ पे असफल कर दी जाएगी। एंड यहाँ पे जो कैंडिडेट महिला कैंडिडेट होंगे उन लोगों के लिए आपका न्यूनतम 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ 3 फीट जो है आपका यहाँ पे जो है कूद होने वाली है, जिसमें कि 3 फीट तक अगर आप यहाँ पे कूदते हैं तो उनको यहाँ पे जो 13 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 4 फीट तक कूद देते हैं तो उनको यहाँ पे 25 अंक जो है यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आप 3 फीट से कम अगर कूदने वाले अगर कूदते हैं अगर आप महिला कैंडिडेट है तो उन वो कैंडिडेट को भी यहाँ पे जो है असफल घोषित यहाँ पे की जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका फिजिकल होने वाली है। एंड 6 पॉइंट में आपका यहाँ पे मेगा सूची के बारे में आपको यहाँ पे दी गई है। तो बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निशमन के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं तथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका मेगा सूची दो कैंडिडेट का यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट अगर जिनका रिटर्न टेस्ट शारीरिक दक्षता जो
आपका दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, ये सब में अगर आपका अच्छी होगी तो वही कैंडिडेट को यहाँ पे जो है मेगा सूची के तैयार पर जो है आपके यहाँ पे सिलेक्शंस लिए जाएंगे। अगर कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे सीटें देखें तो जो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे रखी गई है, जिसमें कि यहाँ पे जो सामान्य वर्ग के अगर होंगे अनारक्षित कैंडिडेट तो यहाँ पे उन लोगों के लिए यहाँ पे टोटल आपको जो है 957 सीटें हैं, जो कि पुरुष के लिए 624 है एंड महिला के लिए 333 है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS के कैटेगरी से आते होंगे उन लोगों के लिए टोटल जो है 238 सीटें हैं, पुरुष के लिए 167 एंड महिलाओं के लिए 71 सीटें हैं। तो आप किस कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग की महिला, तो उनके लिए यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पे दिए गए हैं एंड यहाँ पे पुरुष महिला दोनों के लिए आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, मेल या फिर फीमेल या फिर कोई भी कोटि से, तो उसके अनुसार यहाँ पे सीटें देख करके भी जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आरक्षण भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे आरक्षण दी जाएगी, तो जो लोग यहाँ पे बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम के समय समय पर संशोधित। तो जी यहाँ पे जो बिहार के कैंडिडेट आपको होंगे, अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी होंगे तो उनको यहाँ पे जो है आरक्षण यहाँ पे दी जाएगी। जो आपका SC ST या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए जो आपका आरक्षण यहाँ पे दिए जाते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पे जो है आरक्षण यहाँ पे दिए जाएंगे। कट ऑफ तिथि जो आपका यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयोग की सीमा जो शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए जो कट ऑफ की डेट रखी गई है 1 अगस्त 2020 जो है इसका कट ऑफ की डेट रखी गई है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे ली जाएगी। तो जो कैंडिडेट इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे मेडिकल का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे बनवा लेना है। तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए सबसे फर्स्ट जो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर ही जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहां से जाकर जो है आप इसको डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को जो है आप 24 फरवरी 2021 से जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है 25 मार्च जो है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है, तो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही हैं। तो अगर आप जो है OBC या फिर जनरल कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है 450 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जाएगी। एंड जो लोग SC ST कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है 112 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है। तो इस एप्लीकेशन फ़ी को आप कैसे पे कर पाओगे, तो जो भी आप नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर जो भी आपका भीम UPI ये सब ऑनलाइन मोड पे या इसका जो पेमेंट करना है, तो आप किसी भी ऑनलाइन मोड पर जाकर जो है इसके लिए आप पेमेंट कर पाओगे।